उत्तर प्रदेश सरकार में उस शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, उन्नाव में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है, कब तक ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कितना बेहतर होगा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के स्तर में इसका स्थान है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपने एक संस्था खोल रहा है। माननीय योगी जी और मोदी जी के प्रभाव से उनको लगा कि उत्तर प्रदेश का वातावरण इतना बढ़िया होता जा रहा है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय खोला जाए। उन्नाव में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए काफी हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं। अगले सेशन में वो एडमिशन लेना भी शुरू कर देंगे और इस समय बहुत तेज गति से वहाँ काम चल रहा है। LOP अभी 3-4 दिन पहले ही उनको मिली है, जिससे कि वो अब एडमिशन लेने के लिए एंटाइटल हो गए हैं। चंडीगढ़ जैसा विश्वविद्यालय, JSS जैसे विश्वविद्यालय और ऐसे न जाने कितने विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में इसलिए आ रहे हैं कि योगी जी की सरकार ने एक वातावरण दिया है। इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के छात्रों को, जो कि कहीं अन्य प्रदेशों में जाते थे शिक्षा लेने या विदेशों में जाते थे, अब यहीं उच्च श्रेणी की एक क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। और इतना ही नहीं होगा, देश विदेश के छात्र अब उत्तर प्रदेश में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं का स्तर सुधर रहा है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार से एक भी विश्वविद्यालय ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। जैसे NAC रैंकिंग में यदि हम लें तो NAC रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++ और 6 सरकारी विश्वविद्यालय A+। निजी विश्वविद्यालय को अगर गिनती करेंगे तो 5 निजी विश्वविद्यालय A+ और 4 A ग्रेडिंग को, NAC ग्रेडिंग को प्राप्त कर चुके हैं। 3 सरकारी विश्वविद्यालय UGC ग्रेड 1 को प्राप्त कर चुके हैं। और जो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय पहले हिंदुस्तान के प्रथम 500वें में भी नंबर नहीं था, आज उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय 94 उसमें श्रेणी पे आ चुका, एक 97वें पे। ये उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर का प्रतीक है और ये योगी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कर पा रहे हैं और वो एक उदाहरण बन रहा है और एक धीरे धीरे उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार देश और विदेश से जो निवेशक हैं निवेश कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश में आना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो माहौल बिगाड़ रही है, फर्जी इनकाउंटर कर रही है, फर्जी मुकदमे लिख रही है। कैसे देखते हैं? किसको दर्द होता है अपराधियों को पे यदि एक्शन होता है या अपराधों पे एक्शन होता है? वो इस बात का प्रतीक है कि वो स्वयं अपराधों के साथ और अपराधियों के साथ खड़े हैं। इनके पिताजी मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, बलात्कार जैसे घृणित और कुत्सित और निम्नतम स्तर के अपराध के ऊपर जब सजा मिली लोगों को, तो बोले इस उम्र में तो लड़कों से गलती हो जाती है। यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ा था, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए। ऐसे इन्होंने विज्ञान से जोड़ा। अभी कुछ दिनों पहले एक बलात्कार की घटना हुई, आरोपी को पकड़ा गया। इन्होंने कहा कि पहले इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए था, पहले इसका DNA टेस्ट होना चाहिए था, तब इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। इसका मतलब स्वाभाविक अपराधियों के प्रति जब कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक रूप से कौन विचलित होता है, क्योंकि वो आपराधिक मानसिकता का है और अपराधों के साथ खड़ा है। ये उनके नीति में है, उनकी चिति में है, इसलिए जनता उनको जानती है, वो अपराधियों के साथ ही देते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, 2014 के बाद से देश भर में जो हिंदू त्योहार थे ठीक ढंग से मनाना शुरू हो गया, कोई आपत्ति नहीं हुई, हर जगह अच्छे से आयोजन हुए। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश और देश भर के तमाम लोग हैं जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन की जो बोर्ड की मांग कर रहे हैं वो उनका इस बात का चिंता व्यक्त है कि कुछ लोग योजना से सनातन को नष्ट करने के बयान भी दे रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। और एक राजनीति 2 भागों में बटी है इस समय हिंदुस्तान की राजनीति। एक तरफ तो वो लोग खड़े हैं जो सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ऐसे लोग और ऐसे लोगों के समर्थक। दूसरी ओर वो नेता जो कहते हैं सनातन इस देश की चिति है, इस देश की प्रकृति है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे नेता जो विदेशों में भारत माता की जय बुलवाते हैं वो खड़े हैं। राजनीति ये 2 भागों की है। किस तरफ देश को जाना है ये देश की जनता तय करेगी, लेकिन इतना निश्चित है कि
सनातन ना तो कभी नष्ट हो सकता, वो बहुत पुराना है, अतीत से है, वर्षों से है, और ना इसको कोई नष्ट कर सकता। इसलिए ये तो मुंगेरी लाल के सपने देखना है, सिर्फ चंद तुष्टीकरण के खातिर ऐसे बयान देते हैं वो लोग। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है, इसीलिए तमाम जो निवेशक हैं उत्तर प्रदेश में आकर निवेश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।